अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं एन इंजीनियर यूट्यूब चैनल। और आज जी हम रिव्यू करने वाले हैं वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर की, जिसको वेरेक भी कहते हैं। तो आइए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि ये जो हमारे पास वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर होता है ये किस तरीके से काम करता है। तो ये हमारे पास है क्या चीज़, इसको हम कहते क्या है, इसको हम ऑटो ट्रांसफार्मर भी कहते हैं अपनी ज़ुबान में। और इसके अंदर जिस तरह हम ड्राइंग के मुताबिक पहले बात करेंगे कि जिस तरह हमारे पास ड्राइंग होता है, ड्राइंग में हम ये देखते हैं कि इसका जो ट्रांसफार्मर है वो किस तरीके से बना होता है। तो मैं आप लोगों को ड्राइंग के ज़रिए समझा देता हूँ। जिस तरह आम ट्रांसफार्मर होता है उसमें दो किस्म के वाइंडिंग होते हैं। एक को हम प्राइमरी कहते हैं, जिस साइड पे हम इसको इनपुट सप्लाई देते हैं, और दूसरी तरफ जो हम आउटपुट लेते हैं उसको हम सेकेंडरी कहते हैं। तो ये हमारे पास ये आयरन कोर, ये नॉर्मल हमारे पास जो होता है आम ट्रांसफार्मर की, ये उसकी सर्किट डायग्राम है। जो हमारे पास ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वाइंडिंग होती है। जैसे कि मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, ये जो ट्रांसफार्मर हमारे पास है जिसको हम ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं या वेरेक कहते हैं या इसको हम वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर कहते हैं, उसमें इसी तरह की एक ही वाइंडिंग होती है। यहाँ पर हम उसको एक साइड से सप्लाई देते हैं, इस वाइंडिंग को यहाँ से हम इनपुट देते हैं, और यहाँ पर ये पॉइंट उसका कॉमन होता है, और यहाँ पर जो इसका ये पॉइंट होता है ये वेरिएबल होता है, ये मूवमेंट करता है, यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर जाता है, जिसको हम इस नाप के ज़रिए आगे पीछे तब्दील करते हैं या घुमाते हैं। तो ये उसका जो है ये हमारे पास इस पॉइंट से ये हमारे पास आउटपुट होता है इसका। तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर का सर्किट डायग्राम होता है। अब हम बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। यहाँ पर ये देखें, हमारे पास इसके ये 4 पॉइंट लगे हुए हैं। तो 4 पॉइंटों में एक हमारे पास, जैसे ये इसकी इनपुट है, ये हमने इनपुट केबल लगाई हुई है, ये इसकी आउटपुट है, हमने आउटपुट के लिए आसानी के लिए अपना एक सॉकेट साथ लगाया हुआ है, और ये उसका जो है वो टर्मिनल है मूविंग वाला। तो हम सप्लाई इसकी ऑन कर देते हैं और उसको हम वोल्ट मीटर के साथ लगाते हैं कि आया वोल्ट मीटर जो हमारे पास है, वोल्टेज की रेंज हम पहले वोल्टेज पे सेट कर लेते हैं। तो सेट करने के बाद हम इसको सप्लाई के साथ जोड़ देते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं 0 से। ये देखें, अच्छा, सबसे अच्छा जो वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर होता है जो बिल्कुल मिनिमम रेंज से आपका काम शुरू कर लेता है। अब ये देखें, बिल्कुल 1 से आपका मिनिमम 0 पे हमने रखा हुआ है, लेकिन इसकी अपनी थोड़ी बहुत जो फ्लक्स होता है उसकी वजह से हमें 1 वोल्ट शो करवा रहा है। 1 से हम इसको जो ही आगे बढ़ाते हैं तो ये आगे बढ़ता जाता है 70, 80, 148, 162, 165, 183, ये 255, और ये उसका एंड है तकरीबन 287 तक। रेंज के मुताबिक इसमें 260 लिखा हुआ है, लेकिन आपकी इनकमिंग वोल्टेज पे ये डिपेंड करता है। अगर आपके इनकमिंग वोल्टेज 200 आते हैं तो ये मैक्सिमम 250 तक जाता है। अगर आपके पास 220 आते हैं तो ये 260 तक जाता है। अगर आपके पास वोल्टेज ज़्यादा आ रहे हैं, अब मैं आपको दिखा दूँ कि मेरे पास अब इस पॉइंट पर वोल्टेज कितने आ रहे हैं। तो इस वक्त मेरे पास जो वोल्टेज आ रही हैं वो है तकरीबन 241 के लगभग। तो इसी वजह से ये जो है ये 287 तक जा रहा है। तो इसको हम इस्तेमाल किधर करते हैं, इसका फ़ायदा क्या है। अक्सर दोस्तों ने मुझसे पूछा था कि आपने जो ये हमने एक वीडियो बनाई थी ये मुहाफ़िज़ प्रोटेक्टर की, ये बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट है, और अगर किसी को चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप करके हासिल कर सकते हैं। ये हमारे पास फ्रिज रेफ्रिजरेटर वगैरह का, इसकी हमने एक वीडियो डाली हुई है, आप वीडियो देख लें, पूरी तफसील उसमें मौजूद है। तो बगैर आप लोगों का टाइम ज़ाया किए हुए इसमें हमने इसको इस्तेमाल किया था इसकी वीडियो में। तो अक्सर दोस्तों ने कहा था कि आपने ये जो वेरेक इस्तेमाल किया था इसके बारे में हमें कुछ बताएं। तो ये बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट है, और ये इसको हम कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स हजरात जो है
वो इसको अपने शॉप के अंदर पहली बात इसको इसी तरह की अंडर वोल्टेज और वोल्टेज रिले की सेटिंग चेक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात, इससे हम अपनी मर्ज़ी से जितनी भी 0 से लेकर 2, 3, 4, 5, 260 तक जो भी डीसी सप्लाई की हमें ज़रूरत होती है तो वो भी हम इसे सप्लाई हासिल करते हैं। इससे आगे ब्रिज रेक्टिफायर लगाकर साथ में फ़िल्टर के लिए डीसी कैपेसिटर लगाकर हम इससे डीसी सप्लाई हासिल करते हैं। रेंज आपने अपने वैल्यू के मुताबिक सेट करनी है। तीसरी चीज़, इसको हम जो आजकल इस्तेमाल करते हैं यूपीएस के अंदर जो हमारे पास इनपुट सप्लाई होती है तो वहाँ पर उनके साथ लिखा होता है कि इनपुट इसकी जो रेंज है वो 100 से लेकर 250 तक है या 140 से लेकर 250 तक है, तो उसकी हम मिनिमम रेंज भी इससे चेक करा सकते हैं। तीसरी बात, इसके साथ हम स्टेबलाइज़र, चौथी बात जो हम इसके साथ स्टेबलाइज़र चेक कर सकते हैं कि जो हमारे पास स्टेबलाइज़र बनकर आ जाते हैं उसकी सेटिंग इसके साथ करते हैं कि या वो कितने वोल्टेज से अप करता है, 80 वोल्ट से काम करना शुरू कर देता है, 100 से काम शुरू करता है या 120 से करता है, तो हम उसकी सेटिंग भी इसके ज़रिए करते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा है और इसकी जो रेंज है मिनिमम ये 0.5 kVA का है और ये आम मार्केट में जो इसकी कीमत है वो तकरीबन 3,500 के लगभग है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट है और आप अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इससे बहुत सारी चीज़ें टेस्ट करा सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी यहाँ तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक तो बनता है, कमेंट्स कर लें अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो, और मुझे उम्मीद है कि आप सारे ठीक होंगे और इंशाल्लाह ठीक ही रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया, जो नए हैं चैनल पे, और शेयर करते जाएं और बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। खुश रहें और खुश रखिए। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।